So the question is, what will be the projection of vector A vector is equal to ik plus jk plus kk on vector B vector is equal to ik plus jk। यानी आपको सिंपली प्रोजेक्शन निकालना है, सबसे इजी चीज है, मगर आईआईटी का क्वेश्चन है तो उसने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ट्विस्ट किया होगा। क्या ट्विस्ट किया है अभी पता चल जाएगा। देखो, हमको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन का दूसरा मीनिंग क्या होता है? छाया, या इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो कॉम्पोनेंट। तो कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो बेटा अगर आपका बी वेक्टर यहां है और ए वेक्टर यहां है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर का कितना कॉम्पोनेंट बी पे जाएगा? वो होगा ए कोस थीटा। यानी आपको निकालना क्या है यहां पर? ए कोस थीटा। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर पूछेगा तो क्या निकालना होता था? बी कोस थीटा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये तो अपन को पता ही है कि ए डॉट बी जो होगा वो आपका ए बी कोस थीटा होगा। तो यहां से ए कोस थीटा कितना हो जाएगा? ए कोस थीटा हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी, और बी जो है मैग्नीट्यूड में शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ही मिलता है, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, सिंपल सी बात है। तो ए कोस थीटा निकालना था ए डॉट बी। सबसे सिंपल काम है बेटा, आई के पी आगे वाले नंबर को आई के पी आगे वाले नंबर से, जे के पी आगे वाले नंबर को जे के पी आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। तो आई 1 1 है तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और यहाँ के पे कुछ नहीं है तो 0 इंटू 1 0 ही हो जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका रूट आई के पी आगे वाले नंबर उसका स्क्वायर प्लस जे के पी आगे वाले नंबर उसका स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका रूट 2। तो इस 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिखूंगा तो ये खत्म हो गया। क्या आंसर आया बेटा अपना? रूट 2। और ये तो कहीं नहीं है, आंसर किस में है? वेक्टर फॉर्म में है। हमें यहाँ क्या मिला? स्केलर। तो समझो बात को, जो ए कोस थीटा है, जो ए कोस थीटा है उसका डायरेक्शन कौन दे रहा है? बी वेक्टर। ए कोस थीटा का डायरेक्शन किधर है? बी वेक्टर की डायरेक्शन में। और डायरेक्शन कौन दिखाता है? यूनिट वेक्टर। यानी जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो बी कैप दिखाएगा। कौन दिखाएगा? आपका बी कैप दिखाएगा। बस यही इसके अंदर ट्विस्ट था कि आपका जब कंपोनेंट आप निकालते हो तो वो मैग्नीट्यूड में निकलता है, मगर यहां आंसर आपका वेक्टर फॉर्म में है। तो ए कोस थीटा की डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? बी वेक्टर। यानी ए कोस थीटा की डायरेक्शन कौन दिखाएगा? बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यानी यहां पर हम लगा देंगे बी कैप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से इसको थोड़ा सा हटा दो, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दैट वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, है ना। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपका यही तो है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2। बी वेक्टर कितना है बेटा हमारे पास? ये है हमारे पास आई के प्लस जे के डिवाइड बाई ये ही बी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस 1 2, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 2। तो बेटा ये रूट 2 से रूट 2 2 हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। तो आंसर कितना आया बेटा अपना? आई के प्लस जे के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है।